नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जू सफारी के पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार ऑनलाइन और ऑफलाइन जू सफारी का टिकट प्राप्त किया जा सकता है और कितनी परेशानियों का सामना करके हमने जू सफारी का टिकट प्राप्त किया। चेक पॉइंट पर टिकट चेक कराकर सबसे पहले हम इंटरप्रिटेशन सेंटर यानी व्याख्या केंद्र गए, जहां हमने टाइम टू टाइम अर्थ स्ट्रक्चर, मानव प्रजाति और विभिन्न प्रकार के जानवरों की प्रजातियों को उनके वंशानुगत क्रम में देखा। दोस्तों, इंटरप्रिटेशन सेंटर के बाद हम आए 180 डिग्री थिएटर, जहां पर हमने समुद्री जीवों के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। ऐसा लग रहा था कि हम उनके बीच ही बैठे हुए हैं। और दोस्तों, उसके बाद हम गए चिल्ड्रन पार्क, जहां पर हमने खूब मस्ती की और उस पार्क का आनंद भी उठाया। तो दोस्तों, ये था हमारा पिछला भाग। आइए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी के सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र जू सफारी लेकर चलेंगे, जहां हम विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, जू सफारी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम जू सफारी के पिकअप पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ भी हमें एक बार अपना टिकट चेक कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने टिकट चेक करा लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने सफारी की बस आकर खड़ी हो चुकी है। आइए बस के अंदर चलते हैं और जू सफारी का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, हमें इस बस में एक गाइड भी प्रोवाइड किया गया है, जो हमें सफारी के बारे में जरूरी जानकारी देंगे। जो दो पहाड़ों के बीच बनाया गया, पहले पहाड़ जो है ना, आपको राइट में दिखेगा, जिसे व्यवहारगिरी बोलते हैं। ठीक इसके अपोजिट लेफ्ट में जो पहाड़ दिख रहा है, ये सोनगिरी है सर। यही दो पहाड़ों के बीच में सफारी को बनाया गया है, जो टोटल 473 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, 472 एकड़, जो बिहार का पहला सफारी बना है, जिसकी ओपनिंग हुई थी 16 फरवरी 2022। ये सफारी जो है ना सर, जिसे 5 सफारियों में बांटा गया है। यहाँ पे 5 सफारी आप लोग घूमेंगे। ठीक है, जिनमें पहला सफारी जो होगा ना, वो हिरण का होगा, हार्वी सफारी। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे बेर सफारी, भालू के जंगल में। उसके बाद लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी घूमेंगे। 5 सफारी है क्या? हाँ, टोटल 5 सफारी है। यानी यहाँ पे जो एनिमल जो है ना, ये जोन बाई जोन में बैठा हुआ है। यानी कि पहले हम लोग घूमेंगे शाकाहारी, उसके बाद हम लोग सर्वाहारी घूमेंगे, उसके बाद हम लोग मांसाहारी घूमेंगे। दोस्तों, जैसा कि गाइड महोदय ने बताया कि हमें यहाँ 5 तरह की सफारी घूमने को मिलेगी। पहला हिरण की सफारी, दूसरा भालू की सफारी यानी बियर सफारी, तीसरा लेपर्ड सफारी, चौथा टाइगर सफारी और पांचवा लायन सफारी यानी शेर की सफारी। तो दोस्तों, सफारी के इस क्रम में सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे हिरण के जंगल में, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के हिरण को देखेंगे। दोस्तों, हिरण जिसे मृग भी कहते हैं, इसकी बात करें तो हिरण लंबे शक्तिशाली पैर, छोटी पूंछ और लंबे कान वाले होते हैं। यह एक स्तनधारी प्राणियों के समूह में आता है। इसमें हर जाति के नर हिरण के सिर पर सिंग होते हैं, जो हर वर्ष गिर जाते हैं और फिर नए उग जाते हैं। मादा हिरण की बात करें तो मादा हिरण बसंत ऋतु में 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, हिरण की प्रजनन क्षमता अधिक होती है तथा बहुत से लोग इसे देखना शुभ भी मानते हैं। दोस्तों, हिरण सफारी के बाद अब हम चलेंगे बियर सफारी यानी भालू के जंगल में।
भालू या रीछ, जिसे अंग्रेजी में बियर कहते हैं, यह स्तनधारी प्राणियों के मांसाहारी गण में आता है। इनकी 8 जातियां हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं। सभी भालू में एक समान लक्षण ही होते हैं। ध्रुवी भालू, जिसे पोलर बियर कहते हैं, अधिकतर मांस मछली ही खाते हैं। बड़ा पांडा सिर्फ बांस के पत्ते और टहनियों को ही खाता है, बाकी सभी सर्वाहारी होते हैं। दोस्तों, भालू में एक खास बात है, यह झुंड की बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं। केवल प्रजनन के समय मादा के साथ रहते हैं। इनमें सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है तथा ये पेड़ों पर चढ़ने और पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, हमें इस सफारी में 2 भालू दिखाई दिए। एक तो जंगल में, दूसरा जंगल में ही उसे पिंजड़े में क्वारंटाइन किया गया था। ये जो बियर हमें दिख रहे हैं ना, ये स्लॉथ बियर है, इसे बोलते हैं मदारी भालू या सुस्त भालू। इसे जंगल में हनी खाना बेहद पसंद है, इसलिए इस भालू को क्या है ना कि हनी बियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बट इनका सेकंड फेवरेट जो भोजन होती है ना, वो दीवा का चीटी होती है, टर्माइट, जो कि अभी ढूंढ के खा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सफारी स्टार्ट करेंगे सर कार्निवोरस। ठीक है, अब हम लोग मांसाहारी जानवरों का जंगल में चलेंगे। तो ये कार्निवोरस में हम लोग 3 टाइप का जंगल घूमेंगे, लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी या लायन सफारी। तो पहले अब हम लोग चलेंगे लेपर्ड जोन में, तेंदुआ के जंगल में। इस एनिमल को आप ढूंढने चलेंगे जो जंगल में पेड़ों पे चढ़ने में या झाड़ियों में छिपने में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए आप लोग अपना नजर उस जंगल में थोड़ा पेड़ों पे रखिएगा। या झाड़ियों में छिपने में भी ये काफी माहिर होता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी का जो कलर होता है ना, झाड़ियों के कलर से मैच करता है। इसलिए पूरे अपनी बॉडी को जो है ना, ये कैमोफ्लेज के रहता है, छिपाए हुए रहते हैं। इसलिए जंगल में दिखने की चांसेस 5 या 6% होता है। और अब हम लोग उस एनिमल को ढूंढने चलेंगे जो कैट फैमिली का सबसे स्मार्ट जानवर होता है, जो जंगल में मात्र 5 या 6% ही दिखता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं लेपर्ड सफारी के जंगल में। दोस्तों, अब हम चलेंगे टाइगर सफारी। टाइगर या बाघ, जिसे कौन नहीं जानता है, यह जंगल में रहने वाला एक मांसाहारी स्तनधारी पशु है जो अपनी प्रजाति का सबसे ताकतवर जानवर है। एक टाइगर की लंबाई लगभग 13 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। यह भारत का राष्ट्रीय प्राणी भी है। दोस्तों, एक टाइगर की जीवन शैली की बात करें तो टाइगर को वन में दलदली क्षेत्र तथा घास के मैदानों में रहना पसंद है। इसका आहार सांभर, चीतल, हिरण, जंगली सुअर, भैंस और मनुष्य के पालतू पशु हैं। टाइगर की सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है और यह अक्सर पीछे से हमला करता है।
दोस्तों टाइगर सफारी के बाद अब हम चलेंगे लायन सफारी। तो दोस्तों हम लायन के जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। लायन यानी जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, मानव के बाद सबसे अधिक व्यापक रूप में फैला यह बड़ा स्तनधारी भूमि पर रहने वाला जानवर था। सिंह जंगल में 10 से 14 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं, जबकि अगर वह कैद में है तो 20 वर्ष से ज़्यादा जीवित रह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जंगल में अक्सर उनके साथ झगड़े होते रहते हैं और जिससे उन्हें चोट भी पहुंचती है। इस वजह से उनकी आयु अक्सर कम हो जाती है। दोस्तों शेर आमतौर पर मानव का शिकार नहीं करते, लेकिन कुछ जगहों पर सिंह को नरभक्षी पाया गया है। दोस्तों शेर के बारे में हमें एक रोचक बात पता चली कि शेर और शेरनी के मिलने से 5 से 6 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें पहला बच्चा शेर, दूसरा बच्चा चीता, तीसरा बच्चा बाघ और चौथा बच्चा तेंदुए की प्रजाति का होता है। तो दोस्तों सफारी का सफ़र यहीं कंप्लीट होता है। अब हम वापस चलेंगे। दोस्तों हम ड्रॉप पॉइंट पर आ चुके हैं और अब वापस चलने की तैयारी में। यहाँ खाने पीने की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन भी है, जहाँ आप हल्का फुल्का नाश्ता भी कर सकते हैं। इस बिल्डिंग के बाहर आप महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी देख सकते हैं। यहाँ हम थोड़ी देर रुककर सेल्फी लेंगे और उसके बाद जू सफारी से एग्जिट करेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय बिहार।